हेलो 12th क्लास बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जॉन मैम बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफी की मैम। तो एक बार फिर से मैं आप सभी ज्योग्राफी इंटर क्लास के बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले दिनों हम लोग ज्योग्राफी की जो आपकी फर्स्ट बुक है वो पढ़ रहे थे, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। तो आज हम लोग इस बुक का अध्याय 7 यानी लेसन 7 पढ़ेंगे, शुरू करेंगे इसे। तो टॉपिक का नाम है, लेसन का नाम है आपका तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने प्राथमिक क्रियाकलाप और द्वितीयक क्रियाकलाप के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग तृतीयक क्रियाकलाप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। तो तृतीयक क्रियाकलाप क्या हैं और तृतीयक क्रियाकलाप के प्रकार क्या हैं, ये हम लोग आज के टॉपिक में देखेंगे। तो तृतीयक क्रियाकलाप है क्या, किसको तृतीयक क्रियाकलाप कहा जाता है, ये हमें पता होना चाहिए ना बच्चों। तो उत्पादन में बच्चों परोक्ष रूप से सहायता देने वाली सेवाओं को ही तृतीयक क्रियाकलाप, है ना, या तृतीयक व्यवसाय की श्रेणी में रखा जाता है। तो उत्पादन में परोक्ष रूप से सहायता देने वाली जो सेवाएं होती हैं किसी भी उत्पादन कार्य में, तो उसको हम तृतीयक क्रियाकलाप के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों उन व्यक्तियों और संस्थाओं की सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध सीधे वस्तु के उत्पादन से नहीं होता, है ना, बल्कि वे अन्य प्रकार से क्या करते हैं, परोक्ष रूप से सहायता करते हैं। यानी वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं, लेकिन ये परोक्ष रूप से उत्पादन में किसी न किसी रूप में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। इसीलिए इन क्रियाओं को, इन सेवाओं को तृतीयक क्रियाकलाप या सेवाएं कहते हैं। अब क्या हैं वो तृतीयक क्रियाकलाप के अंदर, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे चिकित्सा, शिक्षक, व्यापारी, मशीन चालक, है ना। तो ये जो हैं, जितने भी हमने अभी आपको उदाहरण दिए, ये चिकित्सक, शिक्षक, व्यापारी, ये किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं, लेकिन वस्तु के उत्पादन में, है ना, क्या करते हैं, परोक्ष रूप से सहायता करते हैं। ठीक। तृतीयक क्रियाकलापों के अंतर्गत मुख्यतः व्यापार, यातायात, संचार और सेवाएं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, है ना, इनको क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। तो व्यापार, यातायात, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब किस में आती हैं, आपकी तृतीयक क्रियाकलाप में सम्मिलित की जाती हैं। तो ये हो गया बच्चों तृतीयक क्रियाकलाप क्या होता है। अब आता है तृतीयक क्रियाकलापों के प्रकार। तो तृतीयक क्रियाकलापों को यानी हम व्यावसायिक दृष्टि से या व्यावसायिक गतिविधियों की दृष्टि से, है ना, निम्न भागों में रख सकते हैं। जैसे आपका व्यापार और वाणिज्य, ठीक, ग्रामीण विपणन केंद्र, ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार, नगरीय बाजार केंद्र, और उसके बाद आता है हमारा फुटकर व्यापार केंद्र और थोक व्यापार केंद्र। ठीक। तो ये है हमारे तृतीयक क्रियाकलापों में, है ना, आने वाली जो गतिविधियां हैं। तो पहली गतिविधि क्या है, व्यापार एवं वाणिज्य। दूसरा है हमारी वो है परिवहन, और तीसरा है हमारा संचार, और चौथा है ना, सेवाएं, अन्य सेवाएं। तो ये किस में आती हैं बच्चों, ये सभी तृतीयक क्रियाकलाप में इनको सम्मिलित किया जाता है। यानी तृतीयक क्रियाकलाप में आने वाली ये गतिविधियां हैं, या तृतीयक क्षेत्र में आने वाली ये क्या है, गतिविधियां या क्रियाकलाप हैं। तो सबसे पहली गतिविधि या क्रियाकलाप क्या है जो तृतीयक क्षेत्र में आती है, वो है हमारा व्यापार और वाणिज्य।
ठीक है। पहली गतिविधि क्या है, वो है व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य जो पहली गतिविधि है या क्रियाकलाप है, तो व्यापार के माध्यम से, व्यापार बच्चों एक ऐसा माध्यम है जिसमें देश में या किसी क्षेत्र में जो वस्तु बनाई जाती है वो देश के दूसरे भाग में या क्षेत्र में क्या की जाती है, बेची जाती है, उसकी खपत किसी दूसरे क्षेत्र में की जाती है। तो व्यापार के माध्यम से ये कार्य जो है वो देश में या देश के किसी एक क्षेत्र में किया जाता है। इसमें फुटकर और थोक व्यापार है ना, व्यापार दो तरह से होता है, एक तो थोक में होता है और एक होता है फुटकर। तो इसमें फुटकर और थोक व्यापार अथवा वाणिज्य की सभी सेवाओं का विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है, लाभ अर्जित करना है। यानी इसके अंतर्गत जो भी थोक में या फुटकर में है ना व्यापार की जाती हैं या वस्तुएं बेची जाती हैं या विक्रय की जाती हैं, तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, लाभ अर्जित करना। ठीक। और ये कार्य जो है गांव में भी होता है, कस्बों में भी होता है और नगरों में भी होता है। और जहाँ ये कार्य होते हैं ना, वस्तुओं को बेच करना, खरीदने का कार्य, उसको हम व्यापारिक केंद्र के नाम से जानते हैं, है ना। तो वाणिज्य और व्यापार का कार्य जो है वो नगरों, कस्बों, गांव सभी जगह होता है। और जहाँ ये कार्य किए जाते हैं उन केंद्रों को व्यापारिक केंद्र जो है वो कहा जाता है। तो जो व्यापारिक केंद्र हैं इनको हम दो भागों में रख सकते हैं। एक तो है हमारा ये ग्रामीण विपणन केंद्र और दूसरा है नगरीय विपणन केंद्र, है ना। ग्रामीण विपणन केंद्र और दूसरा क्या है, नगरीय विपणन केंद्र। ग्रामीण विपणन केंद्र होता है ना, जो कि अर्ध नगरीय व्यापारिक केंद्र होते हैं और जो अपने जो निकटवर्ती या समीपवर्ती जो ग्रामीण बस्तियां होते हैं उनका ये क्या करते हैं, पोषण करते हैं। पोषण मतलब उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। यानी जो ग्रामीण व्यापारी विपणन केंद्र होते हैं या बाज़ार केंद्र होते हैं वो अपने समीपवर्ती यानी निकट जो गांव होते हैं या बस्तियां होती हैं उनका क्या करते हैं, पोषण करते हैं। ठीक है। दूसरा कौन सा है, व्यापार और वाणिज्य का दूसरा भाग कौन सा है, वो है नगरीय विपणन केंद्र या नगरीय बाजार केंद्र। नगरीय बाजार केंद्र या नगरीय विपणन केंद्र वो होते हैं बच्चों जो बच्चों सामान्य या साधारण सेवाओं के अतिरिक्त, यानी सामान्य वस्तुओं या सेवाओं के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट प्रकार की, है ना, सेवाओं को क्या करते हैं, उपलब्ध कराते हैं। तो विशिष्ट प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराने वाले जो नगर में बाज़ार होते हैं, केंद्र होते हैं, उनको हम गांव में कोई विशिष्ट सेवा या विशिष्टीकृत जो है वो सेवाओं में नहीं पाया जाता, लेकिन नगरों में क्या पाया जाता है, सेवाओं में विशिष्टीकरण जो है वो पाया जाता है। तो यहाँ साधारण वस्तुएं भी मिलती हैं और ऐसी वस्तुएं मिलती हैं जिनकी लोगों को आवश्यकता है, जो और कहीं गांव वगैरह में नहीं मिलती हैं। ठीक है। साथ ही बच्चों जो नगरीय बाज़ार केंद्र होते हैं इनके द्वारा जो प्रदान की जाने वाली या दी जाने वाली जो सेवाएं हैं उनमें है जैसे आपका श्रम बाज़ार और निर्मित और अनिर्मित जो उत्पाद होते हैं उनके बाज़ार, शिक्षा, परामर्श और चिकित्सा, ये सब इसमें क्या किए जाते हैं, नगरीय बाज़ार के केंद्र में सम्मिलित किए जाते हैं। तो ग्रामीण जो व्यापार और वाणिज्य जो क्रियाकलाप है, गतिविधि है, उसे दो भागों में रख सकते हैं। ग्रामीण विपणन केंद्र जो गांव,
कस्बों के आसपास जो बस्तियां होती हैं उनको सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, और दूसरा है नगरीय बाजार केंद्र, जो साधारण वस्तु के साथ साथ कुछ विशिष्ट, है ना, विशिष्टता रखने वाले सेवाओं को भी क्या करते हैं, उपलब्ध कराते हैं। अब एक और है बच्चों, वो है हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार। ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार, आपने सुना होगा गांव में जो है, मतलब हफ्ते में एक दिन या 15 दिन में, है ना, बाज़ार लगते हैं, जिसको हम हाट बोलते हैं। शहरों में तो रोज़ ही बाज़ार लगा है, लेकिन गांव में जो आवधिक बाज़ार, आवधिक मतलब जो स्थानीय जो समय होते हैं, या जो कालिक अंतराल होते हैं, पीरियड होते हैं, जैसे एक हफ्ते के महीने में, हफ्ते में किसी एक दिन बाज़ार जो लगते हैं ना, तो इस तरह के बाज़ार जो हैं उनको हम बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के आवधिक बाज़ार। और ये बाज़ारों की विशेषता ये होती है बच्चों कि ये बाज़ार जो हैं, है ना, इसमें चूँकि पूरे महीने ये बाज़ार जो है गांव में कहीं ना कहीं जो है वो दिन या तिथि के अनुसार लगते रहते हैं। तो जो गांव में जो दुकानदार होते हैं या जो व्यवसायी होते हैं, वो पूरे, है ना, महीने क्या रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, क्योंकि पूरे महीने गांव में कहीं ना कहीं इस तरह के आवधिक बाज़ार या हाट जिसको हम कहते हैं वो लगते हैं। तो ये हो गया बच्चों तृतीय क्रियाकलाप की पहली गतिविधि, व्यापार और वाणिज्य। अब चलते हैं उसके बाद तृतीय क्रियाकलाप की तीसरी गतिविधि, दूसरी गतिविधि है, वो है परिवहन। तो परिवहन बच्चों एक ऐसी सेवा अथवा सुविधा है जिससे व्यक्तियों, है ना, निर्मित सामान और संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान क्या किया जाता है, ले जाए। परिवहन का मतलब ले जाना है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, परिवहन। परिवहन को दूरी के आधार पर 3 रूपों में इसको क्या किया जाता है, मापा जाता है। परिवहन को दूरी के आधार पर 3 रूपों में मापा जाता है। पहला है किलोमीटर दूरी, दूसरी है समय दूरी, और तीसरी है लागत दूरी, है ना। तो पहली क्या है, किलोमीटर दूरी। किलोमीटर दूरी या जिसको हम मार्ग की लंबाई की वास्तविक दूरी होती है ना, जिसे किलोमीटर में क्या किया जाता है, मापा जाता है, इसीलिए इसको किलोमीटर दूरी कहते हैं। दूसरा है समय दूरी। समय दूरी क्या है, मार्ग पर यात्रा में लगने वाला जो समय है उसी को बोलते हैं समय दूरी। लागत दूरी क्या होती है, लागत दूरी होती है यात्रा पर आने वाली जो लागत होती है, या लागत के रूप में इसको क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। लागत मतलब जो खर्च होता है, व्यय होता है। तो यात्रा में आने वाली लागत को ही क्या बोलते हैं, लागत दूरी के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये है परिवहन दूरी, जिसको 3 रूपों में मापा जाता है, किलोमीटर, समय और लागत। अब आता है परिवहन सेवाओं को प्रभावित करने वाले कारक। तो परिवहन सेवा को प्रभावित करने 2 मेन कारण, एक है मांग और दूसरा है मार्ग। मांग बच्चों क्या है, परिवहन के लिए जो मांग है वो जनसंख्या के आकार पर निर्भर होती है। जहाँ ज़्यादा जनसंख्या होती वहाँ परिवहन की मांग भी ज़्यादा होती, जहाँ कम होती वहाँ परिवहन की मांग भी कम होती है। तो परिवहन की मांग जो है वो जनसंख्या के आकार पर निर्भर, आकार मतलब कि कितने, वहाँ जनसंख्या कितनी है, ज़्यादा है या कम है, घनी या बिखरी है ना। तो ये सब मांग, परिवहन जो मांग जो है वो इसी पर प्रभावित करता है, निर्भर करता है। जनसंख्या का आकार बच्चों जितना ज़्यादा बड़ा होगा, जितनी विशाल जनसंख्या होगी, परिवहन की मांग भी उतनी ही अधिक होती है। और अगर जनसंख्या का आकार छोटा है, कम जनसंख्या है किसी क्षेत्र में, तो वहाँ परिवहन की मांग भी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। दूसरा कारक जो है वो उस परिवहन को प्रभावित, वो है हमारा मार्ग।
परिवहन का मार्ग बच्चों हमेशा क्या होता है, सुनिश्चित होता है। यानी परिवहन हमेशा सुनिश्चित मार्ग द्वारा, अगर आपको मान लीजिए इलाहाबाद से दिल्ली जाना है तो एक सुनिश्चित मार्ग से आप जाओगे, जो निश्चित मार्ग है आपका दिल्ली इलाहाबाद से दिल्ली का। ये नहीं कि आप घूम के दूसरे मार्ग से जाओ। तो परिवहन हमेशा एक सुनिश्चित मार्ग द्वारा होता है, ठीक। लेकिन ये मार्ग जो है बच्चों वो नहरों, कस्बों, गांव, औद्योगिक केंद्रों, व्यापार का प्रारूप, वहाँ पाए जाने वाले जो भूदृश्य, उसकी प्रकृति, जलवायु और मुद्रा पर क्या होती है, निर्भर होती है। यानी इतनी सारी बातों पर परिवहन मार्ग, हालांकि परिवहन का मार्ग जो परिवहन जो है हमेशा एक सुनिश्चित मार्ग पर होता है, लेकिन परिवहन मार्ग जो है इन सभी चीज़ों पर भी निर्भर होता है। यानी जैसे नहर, कस्बा, गांव, औद्योगिक केंद्र, व्यापार, वहाँ पाई जाने वाली भूदृश्य और जलवायु और पैसा यानी पूंजी यानी मुद्रा पर निर्भर होती है। अब आता है तृतीय क्रियाकलाप का तीसरा क्रियाकलाप है संचार। आप जानते हो संचार क्या होता है। संचार मतलब होता है कि अपने विचार को, संदेश को, है ना, शब्दों को, है ना, क्या करना, दूसरे तक पहुंचाना, दूसरे देशों में, क्षेत्रों में, दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। और जिन माध्यमों से हम करते हैं उनको हम संचार माध्यम कहते हैं। तो संचार सेवा मतलब में है शब्दों, संदेशों, तथ्यों व विचारों का प्रेषण करना। प्रेषण मतलब भेजना। जिन क्षेत्रों में परिवहन जाल तंत्र विकसित होता है वहाँ संचार सेवाओं का विस्तार भी क्या है, सरल होता है। यानी जहाँ परिवहन होगा, है ना, वहाँ संचार सेवाओं का भी क्या होगा, विस्तार होगा, ठीक। तो परिवहन संचार के कई सारे साधन हैं, कुछ पुराने साधन हैं, कुछ नए साधन हैं। तो संचार के कुछ जो प्रमुख साधन से मोबाइल है, दूरभाष है, रेडियो है, दूरदर्शन है, डाक समाचार, है ना, पत्र है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सभी संचार के साधन हैं। इनमें से कुछ पुराने हैं, कुछ नए साधन हैं। अब जैसे आपका तार है, टेलीग्राम जिसको हम बोलते थे, मोर्स कूट है, टेलेक्स है, ये सब क्या है बच्चों, संचार के पुरातन यानी पुराने साधन हैं। अब मोबाइल है, दूरभाष है यानी टेलीफोन है, फैक्स है, इंटरनेट है, उपग्रह है, ये सब क्या है, संचार के नूतन यानी नवीन साधन हैं। इसी तरह बच्चों रेडियो और दूरदर्शन को जनसंचार का क्या कहा जाता है, माध्यम कहा जाता है। जो आपका रेडियो है और दूरदर्शन, इसको जनसंचार का माध्यम भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पूरे विश्व में, है ना, फैले जो श्रोता हैं उनके लिए क्या करते हैं, समाचार और जो फिल्म होती है या चित्र होते हैं उनका क्या करते हैं, प्रसारण करते हैं। इसलिए रेडियो टेलीविज़न को या दूरदर्शन को जनसंचार का माध्यम कहा जाता है। अब आता है हमारा तृतीय क्रियाकलाप में चौथी जो गतिविधि है वो है सेवाएं। सेवाएं क्या हैं बच्चों, किसको बोलते हैं सेवा, तो वे समस्त क्रियाकलाप जिनमें वस्तु का उत्पादन नहीं होता है किंतु वे वस्तुओं के उत्पादन में या विपणन मतलब उसके विक्रय में क्या करती हैं, सहायता करती हैं या सहायक होते हैं। उन्हीं सेवाओं को हम सेवा के नाम से जानते हैं, है ना। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सेवाओं के अंतर्गत आती हैं, तो सेवाओं को हम विभिन्न वर्गों में रख सकते हैं। पहला वर्ग है सेवाओं का वो है निम्न स्तरीय सेवाएं, दूसरा है उच्च स्तरीय सेवाएं। निम्न स्तरीय सेवा में क्या आता है, जैसे पंसारी की दुकान, आप जानते हो ना, पंसारी की दुकान और धोबी काट, ये भी सेवा का कार्य करते हैं, लेकिन इनका स्तर कैसा है, छोटा है, निम्न है। उच्च स्तरीय सेवाएं क्या होती हैं, जैसे लेखाकार हैं, परामर्शदाता है, चिकित्सक है, संगीतकार हैं। ये उच्च स्तरीय क्या है, सेवा में आने वाली क्या है, गतिविधियां हैं। तो निम्न स्तरीय सेवा
और उच्च स्तरीय, तो सेवा को 2 भागों में रख दिया गया। इसके अलावा सेवाओं को प्रकृति के आधारों पर भी वर्गीकृत किया गया है। प्रकृति के आधार पर इसको 7 वर्गों में रखा गया। पहला है वाणिज्यिक सेवाएं, दूसरा है क्रय विक्रय संबंधी सेवाएं, तीसरा है थोक व फुटकर व्यापार तथा रख रखाव संबंधी सेवाएं, और चौथा है परिवहन और संचार सेवाएं, पांचवा मनोरंजन सेवाएं, छठवां विभिन्न स्तरीय प्रशासन संबंधी सेवा, और सातवां है गैर सरकारी संगठन। तो प्रकृति के आधार पर इन 7 वर्गों में सेवाओं को रखा गया है। वाणिज्यिक सेवा में क्या आता है? वाणिज्यिक सेवा में जैसे आपका विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट है, और कानूनी सेवा है, ये वाणिज्यिक सेवाएं हैं। क्रय विक्रय संबंधी सेवा में जैसे वित्त है, बीमा है, अचल संपत्ति है जैसे भूमि है ना, मकान है, इनके विक्रय पर, है ना। और तीसरा है थोक व फुटकर व्यापार या उनके रख रखाव संबंधी सेवाएं। चौथा है परिवहन व संचार सेवाएं, और उसके बाद पांचवा है हाँ, परिवहन और संचार सेवा में कौन आता? रेल, सड़क, जल, वायु सेवा। ठीक है, इन सभी सेवाएं इसमें आती हैं जो परिवहन से जुड़ी हैं। पांचवे मनोरंजन सेवा में क्या आता? आपका दूरदर्शन है, रेडियो है, फिल्म है, साहित्य हैं, जो इन लोगों का एंटरटेन करते हैं, है ना, मनोरंजन करते हैं, तो उनको मनोरंजन सेवा में। और छठवां है विभिन्न स्तरीय प्रशासन। विभिन्न स्तरीय प्रशासन तो हमारे यहाँ स्थानीय प्रशासन है, राज्य स्तरीय प्रशासन है, राष्ट्रीय प्रशासन है। तीनों प्रशासन को 6वें भाग में रखा गया है। सातवां है गैर सरकारी संगठन। कुछ ऐसी संगठन हैं जो सेवाएं करती हैं, है ना, लोगों की। तो कौन कौन से गैर सरकारी संगठन है? गैर इसलिए बोला गया क्योंकि ये सरकार के नियंत्रण में नहीं है, ये, है ना, अपने निजी स्तर पर क्या करते हैं? अपनी सेवाएं उपलब्ध करा, जैसे शिशु चिकित्सा, पर्यावरण, ग्रामीण विकास से जुड़े, है ना, जितने भी गैर सरकारी संगठन हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। ये सभी बच्चों किसी न किसी रूप में अपनी सेवाएं क्या करते हैं? उपलब्ध कराते हैं। यानी आपने देखा कि ये कोई वस्तु नहीं बताते हैं, किसी वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वस्तु या के उत्पादन में या उसके विपणन में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। इसीलिए इनको क्या बोला गया? सेवाएं कहा गया। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इस टॉपिक का, इस लेसन का दूसरा भाग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।